क्या आपने कभी सोचा कि कुछ लोग बिना शोर मचाए, बिना हाथ उठाए आपके दिमाग को अपने कब्जे में ले लेते हैं? उनकी एक नजर, एक शब्द या उनकी चुप्पी भी आपको बेचैन कर देती है। यह कोई जादू नहीं, यह है डार्क साइकोलॉजी का खेल। एक ऐसी दुनिया जहां इमोशंस हथियार बनते हैं और सच को झूठ का मुखौटा पहनाया जाता है। आज हम 20 ऐसी डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स की बात करेंगे जो नार्सिसिस्ट, मैकियावेलियंस और साइकोपैथ्स यूज करते हैं। ये ट्रिक्स इतनी खतरनाक हैं कि ये ना सिर्फ आपके दिमाग को भ्रमित करती हैं, बल्कि आपकी आत्मा को भी चीर देती हैं। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उनके हथियारों को समझने के लिए नहीं, ये आपके लिए एक शील्ड है, एक चेतावनी है, ताकि आप इन जालों से बच सकें और जरूरत पड़े तो इन्हें अपने खिलाफ इस्तेमाल होने से रोक सकें। अगर आपको लगता है कि दुनिया सिर्फ प्यार और भलाई से भरी है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं। लेकिन अगर आप सच देखना चाहते हैं, वो सच जो अंधेरे में छुपा है, तो वॉच टिल द एंड, क्योंकि ये 14 मिनट आपके दिमाग को हिला देंगे। ये सिर्फ टिप्स नहीं, ये वो हथियार हैं जो आपको इस मनोवैज्ञानिक जंग में अजय बनाएंगे। नोट, ये वीडियो इतनी डीप और डिटेल्ड है कि इसे 2 पार्ट में बांटा गया है। आज हम पहले 8 ट्रिक्स कवर करेंगे। हर ट्रिक को फुल एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आप इनके पीछे की साइकोलॉजी को समझ सकें। तो चलिए चलते हैं इस डार्क जंगल में, जहां हर कदम पर एक नया जाल इंतजार कर रहा है। हाँ, और एक बात, आप वीडियो तो देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन साथ में आप बुकवाइज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आने वाला वीडियो आपसे मिस न हो, तो चाहिए आगे कदम बढ़ाते हैं। 1. लव बॉम्बिंग, द स्वीट ट्रैप ऑफ फॉल्स लव। पहली मुलाकात, वो मुस्कान, वो तारीफें, वो ध्यान जो आपको लगता है कि दुनिया में कोई और नहीं दे सकता। तुम मेरी दुनिया हो, वो कहता है। हर सुबह एक गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, हर रात एक आई लव यू टू द मून एंड बैक। फूल, गिफ्ट्स, मैसेजेस, सब कुछ इतना परफेक्ट कि आपको लगता है ये तो बस एक सपना है। लेकिन सावधान, ये सपना नहीं, ये है लव बॉम्बिंग, एक ऐसा जाल जो प्यार के रंग में रंगा होता है, लेकिन इसका मकसद कंट्रोल है। कैसे काम करता है? फेज 1, ओवरवेलमिंग अटेंशन। वो आपकी हर छोटी बात में इंटरेस्ट दिखाता है। आपका फेवरेट गाना, आपकी पसंद का खाना, आपकी हर स्माइल, वो सब कुछ नोटिस करता है। आपको लगता है वाह, कोई मुझे इतना समझता है। फेज 2, इमोशनल हुक। आप उनकी तारीफों, उनके प्यार के आदी हो जाते हैं। आप सोचते हैं ये इंसान मेरे बिना अधूरा है। फेज 3, सडन विड्रॉल। अचानक सब रुक जाता है, ना कॉल्स, ना मैसेज, सिर्फ साइलेंस। आप बेचैन हो जाते हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया? फेज 4, इमोशनल स्टारवेशन। वो वापस आता है, लेकिन अब वो ठंडा है, वो बिजी है, और आप उनके एक मैसेज के लिए तरस रहे हैं। उदाहरण, सिया और रोहित। रोहित ने पहले हफ्ते सिया को फूलों, डिनर डेट्स और प्यारी बातों से भर दिया। मैंने तुम जैसा कभी किसी को नहीं देखा, उसने कहा। लेकिन दूसरे महीने कॉल्स कम, बहाने ज्यादा। सिया खुद को दोष देने लगी, क्या मैंने कुछ गलत किया? तीसरे महीने रोहित गायब, फिर अचानक वापस आया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह था लव बॉम्बिंग से इमोशनल स्टारवेशन का साइकिल। क्यों करते हैं? एडिक्शन क्रिएट करने के लिए। वो आपको अपने प्यार का आदी बनाते हैं, फिर उसे छीन लेते हैं ताकि आप उनके पीछे भागें। कंट्रोल के लिए, जब आप उनकी वैलिडेशन के लिए तरसते हैं, वो आपको कठपुतली की तरह नचाते हैं। नार्सिसिस्टिक सप्लाई, आपकी बेचैनी, आपका दर्द उनकी ताकत बनता है। बचाव कैसे करें? रेड फ्लैग पहचानो। बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा प्यार खतरे की घंटी है। असली प्यार धीमा और स्थिर होता है। बाउंड्रीज सेट करो। अगर कोई आपको इमोशनली ओवरवेल्म कर रहा है, तो एक कदम पीछे हटो। साइलेंस का जवाब साइलेंस से दो। अगर वो गायब होता है, उसे खोजने की बजाय अपनी वैल्यू को याद रखो। रियलिटी चेक। अगर रिश्ता रोलर कोस्टर जैसा लगे, तो समझ लो ये प्यार नहीं, मैनिपुलेशन है। लव बॉम्बिंग वो मधुर जहर है जो पहले स्वर्ग दिखाता है, फिर नर्क में धकेल देता है। डू गैसलाइटिंग, द वॉर अगेंस्ट योर रियलिटी। तुम ओवरथिंक कर रहे हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तुम्हारी याददाश्त खराब है। ये छोटे छोटे वाक्य नहीं, ये मानसिक हथियार हैं।
गैसलाइटिंग वो डार्क साइकोलॉजी ट्रिक है जो आपके सच को आपसे ही छीन लेती है। ये वो जाल है जहां आप अपने दिमाग, अपने अनुभव, अपनी सच्चाई पर शक करने लगते हैं। कैसे काम करता है? इनवैलिडेशन। तुम्हें गलत लगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो आपकी भावनाओं को खारिज कर देता है। ट्रूथ ट्विस्टिंग। वो सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। मैंने ऐसा नहीं कहा, तुमने गलत समझा। ब्लेम शिफ्टिंग। तुम हमेशा छोटी बात को बड़ा बना देते हो, वो आपको ही गलत ठहराता है। रिपीट लूप। बार बार यही होता है जब तक आप अपने दिमाग से डरने नहीं लगते। उदाहरण, रिया और अर्जुन। रिया ने अर्जुन से कहा, कल रात तुमने मुझे इग्नोर किया। अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम तो हमेशा ओवर रिएक्ट करती हो, मैंने कुछ नहीं किया। रिया कंफ्यूज हो गई। अगली बार फिर वही। हर बार रिया सवाल उठाती, अर्जुन उसे ही गलत ठहराता। धीरे धीरे रिया को लगने लगा कि शायद वो सचमुच पागल है। क्यों करते हैं? कंट्रोल। जब आप अपने सच पर शक करते हैं, वो आपको आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। पावर। आपकी बेचैनी उनकी ताकत बनती है। अकाउंटेबिलिटी से बचाव। वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आपके दिमाग को टारगेट करता है। बचाव कैसे करें? अपने सच पर भरोसा रखो। अगर आपको कुछ बुरा लगा तो वो आपका सच है। उसे नकारने वाले से सावधान रहो। डायरी लिखो। हर घटना को नोट करो ताकि कोई आपकी रियलिटी को ट्विस्ट न कर सके। थर्ड पार्टी ओपिनियन। किसी भरोसेमंद दोस्त या थेरेपिस्ट से बात करो, वो आपको सच दिखा सकता है। बाउंड्रीज सेट करो। जो आपकी सच्चाई को नकारे, उसे अपनी लाइफ में जगह मत दो। गैसलाइटिंग वो आग है जो आपको जलाती है, फिर कहती है तुमने ही माचिस जलाई। 3. ट्रायंगुलेशन, द गेम ऑफ जेलसी। वो तो बहुत समझदार है, वो मुझसे इतना खुलकर बात करती है। ये वाक्य सुनकर आपके दिल में एक सुई सी चुभती है। आप सोचते हैं, क्या मैं उतना अच्छा नहीं? ये है ट्रायंगुलेशन, एक ऐसी डार्क ट्रिक जो आपके इमोशंस को तीसरे इंसान के जरिए कंट्रोल करती है। कैसे काम करता है? आइडियलाइजेशन। वो तो इतना परफेक्ट है, वो किसी और को आपके सामने चढ़ाता है। डिवैल्यूएशन। तुम तो हमेशा शिकायत करती हो, वो आपको नीचा दिखाता है। कंट्रोल। आपकी जलन, आपका दर्द है, उनकी ताकत बनता है। वो आपको कंपीट करने पर मजबूर करते हैं। उदाहरण, नेहा और विक्रम। विक्रम हर बार किसी तीसरे की तारीफ करता। श्रेया इतनी केयरिंग है। नेहा को लगता, क्या मैं बोरिंग हो गई? वो खुद को प्रूव करने लगी। लेकिन विक्रम का मकसद था नेहा को इमोशनली कंट्रोल करना। क्यों करते हैं? अटेंशन। वो सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहते हैं। कंट्रोल। आपकी जलन उन्हें पावर देती है। ईगो बूस्ट। वो चाहते हैं कि लोग उनके लिए लड़ें। बचाव कैसे करें? कंपैरिजन रिजेक्ट करो। मैं कोई मुकाबला नहीं, इंसान हूं। बाउंड्रीज सेट करो। अगर हमारे रिश्ते में तीसरा आता है तो ये रिश्ता नहीं, ड्रामा है। रिएक्ट मत करो, उनकी प्रोवोकेशन को इग्नोर करो। ट्रायंगुलेशन वो जहर है जो आपके आत्मसम्मान को खा जाता है। 4. साइलेंट ट्रीटमेंट, डी पनिशमेंट ऑफ साइलेंस। रात के 3 बजे आप मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं। नीला टिक, लेकिन जवाब नहीं, ना गुस्सा ना प्यार, बस एक ठंडी चुप्पी। यह है साइलेंट ट्रीटमेंट, एक ऐसा हथियार जो बिना खून बहाए आपकी आत्मा को लहूलुहान कर देता है। कैसे काम करता है? इग्नोरेंस। आपकी कॉल्स, मैसेज सब अनदेखा। पनिशमेंट। आपकी गलती बताए बिना आपको सजा दी जाती है। कंफ्यूजन। मैंने क्या गलत किया? आप खुद को दोष देने लगते हैं। डिपेंडेंसी। आप उनकी वैलिडेशन के लिए तरसने लगते हैं। उदाहरण, आरव और माया। आरव ने माया से पूछा, क्या हुआ? जवाब आया, कुछ नहीं, मैं बिजी हूं। लेकिन माया बिजी नहीं थी, वो आरव को साइलेंस से तोड़ रही थी। क्यों करते हैं? पावर शिफ्ट। वो आपको कमजोर महसूस कराना चाहते हैं। इमोशनल कंट्रोल। आपका डर उनकी ताकत बनता है। अकाउंटेबिलिटी से बचाव। वो बहस से बचते हैं, साइलेंस से मैनिपुलेट करते हैं। बचाव कैसे करें? रियलिटी चेक। क्या ये साइलेंस जायज है या मैनिपुलेशन? लिमिट सेट करो। चुप्पी कोई जवाब नहीं। खुद को वैल्यू दो। जो आपको इग्नोर करता है वो आपकी लाइफ में जगह नहीं डिजर्व करता। साइलेंट ट्रीटमेंट वो जहर है जो चुपके से आपकी आत्मा को खा जाता है। 5. फ्यूचर फेकिंग,
द ड्रीम्स दैट नेवर कम ट्रू। हम शादी करेंगे, हमारा एक छोटा सा कैफे होगा, हमारा फ्यूचर परफेक्ट होगा। ये सपने सुनने में कितने प्यारे लगते हैं, है ना? लेकिन जब ये वादे हवा में गायब हो जाते हैं तो आपके दिल के साथ साथ आपका भरोसा भी टूटता है। ये है फ्यूचर फेकिंग, एक डार्क ट्रिक जो झूठे सपनों से आपका कंट्रोल हथियाती है। कैसे काम करता है? फैंटेसी इंजेक्शन, वो आपको भविष्य के खूबसूरत सपने दिखाता है। इमोशनल हुक, आप उन सपनों में इन्वेस्ट हो जाते हैं। कंट्रोल, आप उनके हर कहे को मानने लगते हैं क्योंकि आप वो फ्यूचर खोना नहीं चाहते। वैनिशिंग एक्ट, एक दिन वो गायब और आपके सपने राख। उदाहरण, मीरा और आदित्य। आदित्य हर रात मीरा को शादी, बच्चों और ट्रैवल के सपने दिखाता, लेकिन जब मीरा ने टाइमलाइन मांगी वो गायब हो गया। मीरा टूटी क्योंकि वो सपनों में जी रही थी। क्यों करते हैं? कंट्रोल, सपने दिखाकर वो आपको आज कंट्रोल करते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, वो आपकी भावनाएं, अटेंशन और कमिटमेंट लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी से बचाव, मैंने तो कोशिश की थी, बचाव कैसे करें? एक्शंस देखो, वादे नहीं। वो क्या करता है ये ज्यादा जरूरी है। टाइमलाइन मांगो, कब? अगर जवाब वेग है तो धोखा है। इमोशनल बाउंड्रीज, कोई भी सपना आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। फ्यूचर फेकिंग वो जाल है जो आपके सपनों को चुराकर आपकी रियलिटी तोड़ देता है। 6. मिररिंग, डी मिरर दैट स्टील्स योर आइडेंटिटी। तुम्हें भी बारिश पसंद है? ओह माय गॉड, सेम पिंच। तुम्हें किताबें अच्छी लगती हैं? मैं भी हर रोज पढ़ता हूं। ऐसा लगता है जैसे वो आपका परफेक्ट मैच है। लेकिन सावधान, ये है मिररिंग, गई एक ऐसी ट्रिक जो आपकी पसंद, आपकी आदतों को कॉपी करके आपको उनके जाल में फंसाती है। कैसे काम करता है? रैपिड बॉन्डिंग, वो आपकी हर बात में इंटरेस्ट दिखाता है। फॉल्स कंपैटिबिलिटी, हम तो एक जैसे हैं। ट्रस्ट पेनिट्रेशन, आप अपनी डिफेंसेस छोड़ देते हैं। इमोशनल हाईजैक, वो आपकी कमजोरियों को यूज करके आपको कंट्रोल करता है। उदाहरण, रीना और करण। करण ने रीना की हर पसंद को कॉपी किया। रीना को लगा वो मेरी सोलमेट है, लेकिन जब करण ने उसकी कमजोरियों को उसके खिलाफ यूज किया तब रीना को समझ आया वो उसकी परछाई नहीं, उसका शिकारी था। क्यों करते हैं? ट्रस्ट हैक, वो आपके डिफेंस को तोड़ने के लिए आपका रिफ्लेक्शन बनता है। कंट्रोल, आपकी पसंद जानकर वो आपको मैनिपुलेट करता है। आइडेंटिटी ड्रेन, आपकी पहचान चुराकर वो आपको कमजोर करता है। बचाव कैसे करें? स्लो डाउन, इंस्टेंट कनेक्शन हमेशा सस्पेक्ट होता है। डीप क्वेश्चंस पूछो, तुम्हें खुद में क्या पसंद नहीं? उनके जवाब चेक करो। पैटर्न्स देखो, अगर वो सिर्फ आपकी कॉपी करता है तो वो असली नहीं। मिररिंग वो आईना है जो आपकी पहचान चुराकर आपको खाली छोड़ देता है। 7. ब्लेम शिफ्टिंग, द आर्ट ऑफ टर्निंग द टेबल्स। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुमने मुझे इग्नोर नहीं किया होता तो मैं ऐसा न करता। ये वाक्य सुनकर आप खुद को दोषी मानने लगते हैं। ये है ब्लेम शिफ्टिंग, एक ऐसी ट्रिक जो उनकी गलतियों को आपके सिर पर डाल देती है। कैसे काम करता है? इमोशनल कंफ्यूजन, मैंने तो कुछ नहीं किया, तुमने गलत समझा। रिवर्स विक्टिम, वो खुद को पीड़ित और आपको गुनहगार बनाता है। गिल्ट बेस्ड कंट्रोल, आप माफी मांगने लगते हैं जबकि गलती उनकी थी। रिपीट लूप, बार बार यही होता है जब तक आप अपने सच पर शक नहीं करने लगते। उदाहरण, रजत और अनन्या। अनन्या ने रजत को धोखा दिया। जब रजत ने सवाल किया, अनन्या बोली, तुमने मुझे समय नहीं दिया इसलिए ऐसा हुआ। रजत खुद को दोष देने लगा। क्यों करते हैं? अकाउंटेबिलिटी से बचाव, वो अपनी गलतियों को छुपाते हैं। पावर, आपका गिल्ट उनकी ताकत बनता है। इमेज मैनेजमेंट, वो बाहर से पीड़ित और आप टॉक्सिक दिखते हैं। बचाव कैसे करें? रियलिटी चेक, क्या ये सचमुच मेरी गलती थी? पैटर्न्स देखो, अगर हर बार दोष आप पर आता है तो ये मैनिपुलेशन है। होल्ड देम अकाउंटेबल, तुम अपने एक्शंस की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? ब्लेम शिफ्टिंग वो जाल है जो आपको आपके ही दर्द का गुनहगार बना देता है। 8. फेक वल्नरेबिलिटी, द ट्रैप ऑफ फॉल्स पेन। मैं बहुत टूटा हुआ हूं, मेरे साथ सब बुरा हुआ है। उनकी आंखों में आंसू, उनकी आवाज में दर्द, आपका दिल पिघल जाता है। लेकिन सावधान, ये फेक वल्नरेबिलिटी हो सकती है एक ऐसी ट्रिक जो आपके सिंपैथी को हथियार बनाती है। कैसे काम करता है?
इमोशनल हुक, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, ये पहले ही टूटा है। डिफेंस शटडाउन, आप उनसे सवाल नहीं कर पाते। गिल्ट इंडक्शन, तुम भी मुझे हर्ट कर रहे हो। मैनिपुलेशन, आपकी सिंपैथी उनकी ताकत बनती है। उदाहरण, रिया और साहिल। साहिल हर बार अपनी दुख भरी कहानी सुनाता, अब्यूसिव फैमिली, टूटा बचपन। रिया ने उसे सपोर्ट किया, लेकिन साहिल ने उसकी सिंपैथी को यूज करके उसे कंट्रोल किया। क्यों करते हैं? ट्रस्ट हैक, कमजोर दिखकर वो आपका भरोसा जीतते हैं। गिल्ट कंट्रोल, आप उनसे सवाल नहीं कर पाते। एस्केप, उनकी गलतियों का बहाना तैयार रहता है। बचाव कैसे करें? कंसिस्टेंसी चेक, क्या उनका दर्द सिर्फ तब दिखता है जब वो कॉर्नर्ड होते हैं? बाउंड्रीज, सच्चा दर्द आपकी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करता। पैटर्न्स, अगर वो हमेशा विक्टिम है तो ये नकली है। फेक वल्नरेबिलिटी, वो आंसू हैं जो आपको तोड़ने के लिए बहाए जाते हैं। ये 8 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स सिर्फ शुरुआत हैं। ये वो हथियार हैं जो आपके इमोशंस, आपके सच और आपकी पहचान को टारगेट करते हैं। लेकिन अब आप इनके बारे में जानते हैं, ये ज्ञान आपकी ताकत है। अगले पार्ट में हम बाकी की 12 ट्रिक्स कवर करेंगे और वो और भी डार्क और भी खतरनाक होंगी। तो अगर ये वीडियो आपके दिमाग में आग लगा गया तो कमेंट में बताओ और इसे शेयर करो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक माइंडसेट है। एक ऐसा माइंडसेट जो आपको इस डार्क गेम में मास्टर बना देगा। डार्क साइकोलॉजी इज नॉट जस्ट अ गेम, इट्स अ वॉर, एंड नाउ you know how to fight.